हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब की तैयारी जो है 71वीं बीपीएससी को लेकर के जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी क्रम में आपकी तैयारी में थोड़ा सा मैं भी कुछ योगदान कर रहा हूं, जिसमें बीपीएससी द्वारा 2005 से लेकर के 2024 तक का जितने प्रश्न पूछे गए हैं आधुनिक भारत से संबंधित, मतलब पिछले 20 वर्षों का प्रश्न का संग्रह हम आपके सामने लेकर आते हैं, जिसमें हमने 2022 आज करूंगा और 2023 और 24 का पहले से ही वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो 2022 करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत, कालीन भारत, इन दोनों का भी लेक्चर आपके चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो रिवीजन करने में आपको सहूलियत के लिए ये सब किया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं वर्ष 2022 के प्रश्नों को। तो यहाँ वर्ष 2022 में जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें पहला पूछा है, बंगाल में महलवाड़ी प्रणाली, यानी कि बंगाल में जो महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली जो शुरुआत किया गया था, ये कौन किसने किया था। तो ये किया था हॉर्ड मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? हॉर्ड मैकेंजी ने किया था। अगला है, संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किसके दौरान अपनाए गए। तो स्वदेशी और बहिष्कार, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहें, बंगाल विभाजन कहें, ये दोनों एक ही नाम है। एक जगह बंगाल विभाजन 1905 के दरमियान। वर्ष 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने या किसके द्वारा फहराया गया था। यानी कि स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था 1906 में? तो वो फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र को किसके द्वारा संपादित किया गया। अल हिलाल समाचार पत्र को किसके द्वारा संपादित किया गया? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा संपादित किया गया था। इसी में आगे देखते हैं, फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद अपने पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किसके बारे में बताया गया है? तो ये बाबा रामचंद्र के बारे में बताया गया है कि फिजी में क्या थे, गिरमिटिया मजदूर थे। जब वहां से आए तो अपने पीठ पर एक तुलसीदास रामायण के एक बुक बोले या प्रति लेकर आए और ग्रामीण श्रोताओं को छंद के रूप में सुनाते थे। कौन? तो बाबा रामचंद्र। अगला है, वर्ष 2018 में मोंटफोर्ट सुधार, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस के रुख के विरुद्ध सप्रू जयकर, यानी कि सप्रू तेज भारत सप्रू और जयकर, ठीक है, और चिंतामणि ने किसका गठन किया? तो इन्होंने किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है, किस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। यह किस आंदोलन की चर्चा किया है? तो एक किया है असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन 1920 से कब तक चला? 1922 तक चला। आंदोलन के नाम क्या है? सहयोग न करना, ठीक है, असहयोग। किसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से पीछे हट गए? जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो ऐसा क्या हुआ जो गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए या पीछे हट गए? तो चौरी चौरा कांड के कारण। ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कहीं कहीं इसका डेट जो है 4 फरवरी मिलेगा और कहीं कहीं 5 फरवरी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी माना है, तो हम भी 4 फरवरी ही मानेंगे, क्योंकि चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी का देखिए, जैसे बोलते हैं पहला,
तो पहला क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सार्वजनिक भाषण कहाँ दिए थे गांधी जी, तो दिए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में। किसका, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में किसके द्वारा की गई थी, तो एक किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। अगला है 1940 में विनोबा भावे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो एक था पवनार महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को, कब डेट है, क्या डेट है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटेन शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो 1 जून 1948 तक किए थे। अगला है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए किस मिशन को भारत भेजा गया था, तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है सत्ता में हस्तांतरण हेतु एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किस मिशन को भारत भेजा गया, तो एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट है किसने वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित किए गए 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था, तो एक किया था सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए आप देखते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो रेडक्लिफ है, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर यानी कि किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो ये चौकीदारी कर का। अगला बात करें हम, तो किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी में, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी के जान बचाई थी, तो ये बताया था बतख मियाँ ने जिनके जान बचाई थी। जबकि जहर भी इन्होंने नहीं मिलाया था क्योंकि ये किसी के दबाव में मिलाए थे। बतख मियाँ कौन क्या थे, एक रसोईया थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की, तो स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई की थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार, ठीक है, समरेमी सेंस के लेखक कौन है, तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमी सेंस के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो यह है पादरी की हवेली। नेक्स्ट है अभिनेता कुमुदलाल गांगुली का जन्म बिहार में किस शहर में हुआ था, बिहार के, तो ये हुआ था भागलपुर में था। तो ये हमारा था 2022 का PYQ जो BPSC में पूछा गया है। इसमें बिहार स्पेशल भी है और इंडिया का भी है, दोनों का आधुनिक बिहार है, आधुनिक है, जो आधुनिक हिस्ट्री जो है दोनों का है। अब हम आगे देखते हैं वर्ष 2021 का। तो वर्ष 2021 में जो भी BPSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल और नेशनल लेवल पे, दोनों से आधुनिक भारत जो प्रश्न बने हैं वो देखते हैं। क्या कहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन, किसका, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन तथा कैबिनेट मिशन के आगमन में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अधिवेशन का कौन सा अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले बात करें हम तो 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो चित्तरंजन दास थे। तो 1922 में कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के गया जिले में हुआ था। और 1912 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना बांकीपुर में हुआ था। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद तथा राम मनोहर लोहिया में से कौन वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, जिसमें कौन? जेबी कृपलानी संबंधित है, राजकुमार शुक्ल ये भी संबंधित है और राजेंद्र प्रसाद भी है। कौन नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया का 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोखले जी कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था या कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान। यहाँ पे लिखा है अब्दुल गफार खान, लिखा है केवल, लेकिन खान अब्दुल गफार खान है। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। अगला है बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, यह कथन किसका है? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। सरदार उधम सिंह ने, किसने? सरदार उधम सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी को मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। यही माइकल ओ डायर था जिसका संबंध 1919 के जालियांवाला बाग से संबंधित था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। ये मध्यकालीन भारत का एक क्वेश्चन आ गया इसमें। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। अगला जो पूछा जाता है बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ? तो ये 1798 में हुआ था। एक्चुअली चौरी नहीं था, चौर विद्रोह होना चाहिए था इसको यहाँ पे। तो 1798 में हुआ था। अगला है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तो 1917 में किया गया था। सॉरी 1936 में किया गया था, 17 कहा गया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ते मुजफ्फरपुर बिहार में किया था। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो 1942 के दौरान सक्रिय रहा था। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भाग गए थे? तो दिवाली के दौरान भाग गए थे। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला है तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज 1930, 31 और 32 में हुए थे। में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और कांग्रेस ने सिर्फ एक में भाग लिया था 1932
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था सिर्फ, जो 1931 में हुआ था। अगला है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो एक किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में, इसलिए इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जर्मनी के द्वारा दिया गया टाइटल था। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार धावा से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो सूर्यसेन थे, चटगांव शस्त्रागार से। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है इसमें। इसमें आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। किसका? संथाल विद्रोह का। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो एक किया गया था मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हो जाएगी एनी बेसेंट, जो 1917 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था बहिष्कृत भारत जनरल। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण। तो जब जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से फरार हुए, उसमें देश में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा था। गांधी जी ने चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो 1931 में हुआ था, किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया? तो चार्ल्स नेपियर ने किया था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1872 में किया गया था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दी गई। और इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। शहीद दिवस और एक दिन मनाते हैं जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, यानी कि 31 जनवरी। और बिहार में शहीद दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 15 फरवरी को, जो तारापुर में जो कांड हुआ था उसकी वजह से। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। प्रथम कौन थे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के? तो विनोबा भावे। दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की? तो उषा मेहता ने किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी नेताओं को जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, तब उषा मेहता रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और फिर इसी उपलक्ष्य में या वहां के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी।
आगे बात करते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स में से कौन वर्ष 1947 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो नहीं था, क्योंकि ये 1932 के दौरान था ये। महात्मा गांधी यानी और इरविन, तो कहे तो गांधी इरविन समझौता, ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1931 में हुआ था, और इसी दरमियान प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सॉरी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने स्वराज द्वीप नाम दिया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है, पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 में चुना गया। आगे हम देखते हैं अब जो बीपीएससी में 2020 में बीपीएससी के द्वारा जो एमसीक्यू पूछे गए, उस प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उसको देखते हैं। तो इसमें पहला कहा गया है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। यानी कि द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संवाद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? वहां जाकर अपने धर्म पे संवाद किया था। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किया था। अगला है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कब? वर्ष 1923 में। किसका गठन? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने किया था। मोतीलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने किया है। अगला है 1960 ईस्वी में 1900 कहा गया 1760 ईस्वी के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध। अगला है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्लेमेंटो सुधार बोलते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में। और ये सिंहभूम कहाँ है? झारखंड राज्य में और जमशेदपुर में है। झारखंड राज्य के जमशेदपुर में है सिंहभूम। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक किया था वीर कुंवर सिंह ने। चंपारण में इंडिगो यानी कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो एक किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिहार किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे हम बात करते हैं तो भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन
कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो था चंपारण आंदोलन 1917। कहाँ? तो बिहार में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तथा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में से ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आप जान रहे हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ है? हमारा 1947 में हो गया। तो बाकी सब देखें तो आज़ादी से पहले की घटनाएं हैं कौन कौन? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1719, ये सब क्या है? आज़ादी से पहले की घटना है। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ राइट, सिविल राइट एक्ट 1955 ये आज़ादी के बाद की घटना है। तो ऐसा पूछा है कौन ऐतिहासिक रूप से संबंधित नहीं है? तो यही ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, कि रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल है। लेकिन इसको प्रसिद्ध किए थे कौन? भगत सिंह। आगे देखें, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो अभी ही चर्चा की थी इस पे, ये वो था स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। कब? तो 1905 में। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेशे से हुए वकील कौन थे? तो भुल्ला भाई देसाई थे। मैडम कामा यानी कि मैडम भीकाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया था। किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो वो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये देखें तो नाना साहब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थे, मौलवी अमतुल्ला फैजाबाद से लिए थे। इसको एक्चुअली मिलान करने के क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे। नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से की थी। मौलाना अहमदुल्ला यानी कि मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से किए थे? तो फैजाबाद से किए थे। और ये तीनों कहाँ है? ये यूपी में है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक फेल थे? ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ऐसे कहा था। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो ये 24 दिनों तक चली थी दांडी यात्रा। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। कब? 1932 में। अब बात करते हैं बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1912 में बिहार की स्थापना की गई। बिहार में तिनकटिया परिस्थिति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया? तो 3/20 भाग। ऐसा ना हो कि कहीं आप 20/3 मार्क आ जाए, तो इसमें ध्यान रखें 3/20 भाग 3/। में। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये पटना के बांकीपुर में। कब? 1912 में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोक नायक उपाधि इनको दी गई है। तो ये था हमारा अब तक
वर्ष 2020 का बीपीएससी द्वारा पूछा गया पीवाईक्यू। आगे जो देखेंगे हम वो आएगा 2019 का। तो इसमें है पहला, देशेर कथा। क्या कहा है? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? देशेर कथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। और अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। स्थापना 1900 या 1800 1885 में की गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ये रिपीट क्वेश्चन होता जा रहा है, देखिए इसीलिए हम करवा रहे हैं ताकि बीपीएससी जो है ना रिपीट क्वेश्चन बहुत करती है। आप इतने ही देख रहे होंगे बहुत सा क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इस चीज़ को आप हल्के में ना लें कि ये तो वन लाइनर है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वन लाइनर है तो आपको काम का नहीं है तो पीवाईक्यू हुई ना, 4 गो ऑप्शन के साथ हो या वन लाइनर हो, पीवाईक्यू पीवाईक्यू होता है। अगर गांधी जी के बारे में पूछेगा तो गांधी जी दोबारा जिंदा होकर नहीं आएंगे, क्वेश्चन वही बनेगा जो पहले बना हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं बनता है। काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था। इंडिया और इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? इंडिया और इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? तो सी आर दास ने लिखी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने की थी। ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से ना, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रह थे। द्वितीय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ये सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण बर्मन थे। अगला है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ते पुर्तगाली करते थे। ठीक है, अगला पूछा है, देखिए एक क्वेश्चन, और ठगों का उन्मूलन, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सिलमैन के नेतृत्व में हुआ था ठगों का उन्मूलन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। आप देखेंगे यूपीएससी का पीवाईक्यू, तो ये यूपीएससी 1998 में पूछा गया है। ठीक है, वर्ष 1980 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये दांडी में किया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, 1980 नहीं होगा यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे 1930 कर लेंगे, ठीक है, 80 की जगह। कब करेंगे इसको? हम 30 कर ही देते हैं। 1930। ओके, चलिए 1930 हो गया। अस्सी को कट कर देते हैं ना, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सविनय हो गया तो आंदोलन भाई 1930 का घटना है, 1980 कहाँ से आएगा इसमें?
अगला है साराबंदी आंदोलन। कौन सा है? साराबंदी आंदोलन 1932 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आगे बात करें हम, तो वह प्रथा जिसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, जो सरकार के भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो यह था रैयतवाड़ी प्रथा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद जी थे। कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। किसका? तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। और जयप्रकाश नारायण ने, साथ में इनका जयप्रकाश नारायण भी रहेगा। ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेवलाल सराफा ने किया था। इसे सराफ लिखा हुआ, सराफा ने किया था। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ठीक है। अगला पूछता है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो है ब्लिसफुल बिहार। ओके। आगे देखते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। देखिए रिपीट क्वेश्चन है सब। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ये तो हमको लगता है कि 5-6 बार पूछ चुका। 1932 में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। देखिए ये सब रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो ये हमारा वर्ष 2019 का बीपीएससी द्वारा पूछा गया पीवाईक्यू था। अब आगे जो हम देखेंगे वो रहेगा वर्ष 2018 का। चलिए देखिए फराजी आंदोलन का क्या लिखा है? फेरेंजी लिख दिया है। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। 2022 वाले में क्वेश्चन नंबर 2 ही था ये।